स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया होगा कि जैसे कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है। सपोज एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। तो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर सॉल्व करना है तो एक तो सबसे पहला मेथड हमने किया था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि या तो फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स या वाई निकाल के सेकंड में डाल दो, या सेकंड में से एक्स या वाई निकाल के फर्स्ट में डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो मतलब। तो वो तो हमने मेथड पिछली एक्सरसाइज में काफी क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। सेकंड मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, इसमें क्या करते हैं हम दो लीनियर इक्वेशंस को जो यहाँ पे हैं इनको सॉल्व करते हैं और एक वेरिएबल एलिमिनेट करके दूसरा निकाल लेते हैं, ठीक है। वो भी बताऊंगा कैसे। उसके बाद एक और मेथड आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो तीनों मेथड से हम ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी कोई एक्स और वाई की वैल्यू आ ही नहीं रही जो दोनों लाइंस के ऊपर हो, ठीक है। वो तब होता है, वो कौन सा केस होता है जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइंस के ऊपर आए, ठीक है। जब इंटरसेक्टिंग होती हैं तब एक पॉइंट होता है जो दोनों लाइंस के ऊपर आता है। और उसके बाद जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन आते हैं, जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना। तो ये सारा हमने ऑलरेडी टेबल में भी समझा था कि इसमें क्या करना था। अभी फिलहाल मैं ये समझा रहा हूँ कि दो इक्वेशंस जो हैं उनको सॉल्व करना है। तो अब हम एलिमिनेशन मेथड से समझेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कभी किसी साल वो डाल देते हैं सिलेबस में, कभी नहीं डालते, तो डिपेंड करता है वो। लेकिन सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन तो हमेशा सिलेबस में होता ही है। तो अब हम एलिमिनेशन मेथड समझते हैं कि दो लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट एग्जांपल 8 जो स्टेटमेंट फॉर्म में दी हुई है, यहाँ से पहले मैं इसकी लीनियर इक्वेशंस बना लेता हूँ और फिर उन दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। तो सपोज कर लो कि दो लोग हैं और जॉब करते हैं। तो पहले वाले की इनकम जो है वो है 9,000 और दूसरे वाले की इनकम है 7,000, ठीक है। तो दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो वो आ जाएगा 9:7, ठीक है। तो ये रेशियो दी हुई है, रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज 9:7। ये जो रेशियो होती है कटिंग करने के बाद आती है, ठीक है। सो अब इन इन दोनों में ये 1,000 कॉमन है ना। 9,000 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 1,000 और यहाँ लिख सकता हूँ 7 × 1,000। तो ये जो 1,000 है ये ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। तो यानी कि ऊपर वाले की इनकम 9x ले लेता हूँ, फर्स्ट वाले पर्सन की, सेकंड वाले पर्सन की 7x। यही लिखा है ना। रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज 9:7। लेट द इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन बी 9x एंड द इनकम ऑफ सेकंड पर्सन बी 7x, ठीक है। ये x और x सेम होना चाहिए, यहाँ पे y मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये 1,000 ऊपर भी है नीचे भी है, ये दोनों एक सेम है, तो इसलिए x आएगा, ठीक है। y का हम सेकंड केस लेंगे जो एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद सेकंड लाइन में लिखा है कि रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। सो जो फर्स्ट पर्सन कितना खर्चा करता है मंथ में, एक्सपेंडिचर कितना है उसको ले लिया 4y, और जो सेकंड पर्सन है वो कितना एक्सपेंडिचर करता है उसको ले लिया 3y। ये 4:3 दी हुई है ना। तो मान लो वो फर्स्ट पर्सन 4,000 करता है, सेकंड पर्सन 3,000 खर्चा करता है मंथ में। तो ये जो 4 × 1,000 वाला पार्ट है, ठीक है। और या मैं 1,000 नहीं लेता, इस बार मैं कुछ और ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ 500 ले लेता हूँ। 4 × 500 अपॉन 3 × 500, तो ये आ गया 4y/3y। वाई यहाँ पे 500 है। मतलब सपोज कर लो कि फर्स्ट वाला जो है 500 × 4 कितना हो गया, 2,000, है ना। और ये कितना हो गया, 1,500। ये 1,500 कर रहा है एक्सपेंडिचर सेकंड वाला, और फर्स्ट पर्सन 2,000। वैसे ही सपोज कर रहा हूँ मैं, अभी क्वेश्चन में ऐसा अभी निकाल के पता लगेगा कि क्या एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2,000 पर मंथ। अब उन्होंने उनकी जो सैलरी थी, जो भी इनकम थी, उसमें से ये खर्चा, कुछ तो वो खर्चा करेंगे, खर्चे के बाद उनके पास 2,000 बच जाएंगे, ठीक है।
दोनों दोनों के पास है। ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ। फाइंड देयर मंथली इनकम। मंथली इनकम निकालनी है, मतलब पहले वाले की मंथली इनकम है 9x, तो उसके लिए x चाहिए। दूसरे वाले की जो इनकम है मंथली वो 7x है, उसके लिए भी x चाहिए। तो अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो दोनों की मंथली इनकम आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर पूछा होता तो मैं y यहाँ पुट करके और यहाँ पुट करके दोनों पर्सन्स के एक्सपेंडिचर भी निकाल लेता। ठीक है, तो अब यानी कि हमें कुछ इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी और उसको सॉल्व करके ही x की वैल्यू आएगी। ठीक है, x या y जो भी निकालना है। अब हमें पता है कि अगर किसी बंदे की कुछ इनकम है तो वो कुछ खर्चा करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, फिर उसके बाद कुछ सेविंग बचा के रखेगा, है ना। तो यानी कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, है ना। कुछ खर्चा कर दिया, कुछ सेव कर लिया, दोनों को मिला के उसकी जितनी भी उसकी इनकम होगी। ठीक है, यही दो चीजें हो सकती हैं, तीसरी तो क्या होंगी? या तो वो पैसे खर्च करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा तो सेव करेगा। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट पर्सन की कंडीशन निकाल लेते हैं कि भाई इनकम उसकी कितनी थी फर्स्ट पर्सन की? 9x। जो फर्स्ट पर्सन है उसकी इनकम थी 9x, तो मैंने 9x लिख दिया। और फर्स्ट क्योंकि जो भी डाटा है फर्स्ट पर्सन के बारे में बात हो रही है, उसका एक्सपेंडिचर कितना है? फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर है 4y, तो मैंने 4y लिख दिया। अब दोनों ने सेविंग 2000 की करी है, तो यहाँ 2000 लिख दिया। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें क्योंकि एलिमिनेशन से करना है, तो अब यहाँ पे मैं x नहीं निकालूंगा, क्योंकि वो तो सब्स्टिट्यूशन में निकालते थे, x या y कोई एक वेरिएबल। तो यानी कि मैं 9 को नीचे भी ले जा सकता था अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन करना होता, लेकिन वो मैं नहीं कर रहा। मुझे एलिमिनेशन करना है, तो मुझे x और y एक साइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 4y को मैं लेफ्ट साइड पे ले आया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा कि भाई 2 कॉमन आ जाए या 3 आ जाए जो मैं इसके साथ कटिंग कर दूं, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर से यही वाली इक्वेशन नंबर 1 यूज करके हम सेकंड पर्सन के लिए भी कंडीशन निकाल लेते हैं। सेकंड पर्सन के केस में इनकम कितनी है? इनकम है 7x, यहाँ 7x लिख देंगे। ये फर्स्ट, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। और एक्सपेंडिचर कितना था सेकंड पर्सन का? वो था 3y, तो यहाँ लिख दूंगा 3y। ये आ गया एक्सपेंडिचर। सेविंग दोनों की 2000 थी, तो ये आ गई 2000। तो सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो यहाँ से निकलेगी। ठीक है, ठीक है ना। इनकम आ गई, एक्सपेंडिचर आ गया सेकंड पर्सन का, सेविंग 2000। यूजिंग फर्स्ट, फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज करके मैंने ये लिखी है। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, मैं 3y को लेफ्ट साइड पे ले गया और बाकी सब सेम है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं, एक तो ये वाली सेकंड वाली और ये थर्ड वाली। अब इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली तो हमें x चाहिए, तो अगर डायरेक्ट x निकाल सकते हो तो डायरेक्ट x निकाल दो, y ना भी निकालो तो भी चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें y एलिमिनेट करना पड़ेगा किसी तरह से, ये और ये y वाली टर्म दोनों में से हट जाए, x रह जाए और x की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो उसके लिए हम एलिमिनेशन मेथड हमें यूज करना है। मैंने लिखा है सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये वाली इक्वेशंस दोबारा लिखी हैं, ये इधर लिख दी और ये यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब हमें ये करना होता है कि या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो। अगर सपोज करो मेरे पास यहाँ ये 4 और 3 ना होता, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता, मान लो। ठीक है, -y + y, तो मैं क्या करता, एडिंग कर देता। लेफ्ट साइड के साथ ऐड कर देता, तो एडिंग में तो साइन कोई चेंज होगा नहीं। जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9x - y प्लस 7y प्लस, सॉरी 7x है ये, 7x + y, और राइट हैंड साइड अलग से मैं ऐड कर देता। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता कि ये -y + y कट जाता और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता, 9 और ये 16x = 4000, और सॉल्व करके x निकाल लेता। ठीक है, ऐड करके। तो क्योंकि सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर ये भी -y हो जाएगा, ऊपर वाला -y है तो सॉल्व नहीं होगा, है ना। हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो वो तो केस सिंपल था, मतलब इसको ऐसे लिख लो या ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि भाई हम एडिंग कर रहे हैं, तो मान लो यहाँ पे प्लस है तो ये कट जाएगा, तो 16x, ये आ गया 4000, तो x निकाल लो। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है।
लेकिन इस केस में तो कुछ ऐसा है नहीं कि ना तो ऐड करके ना सब्ट्रैक्ट करके कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हो रहे। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या करना होता है कि या तो x के कोफिशिएंट सेम कर दो और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल आउट कर दो, एलिमिनेट कर दो, ठीक है? या y के कोफिशिएंट सेम करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उनको एलिमिनेट कर दो, ठीक है? अब इस केस में हमें क्योंकि x चाहिए, हमें पहले ही पता है क्वेश्चन में हमें x चाहिए था, y हमें नहीं चाहिए, हमें सारा इनकम निकालनी है 9x और 7x जो थी इनकम दोनों की। तो फिर हम क्यों फालतू के स्टेप्स करें, टाइम को वेस्ट करेंगे, पहले y निकालें, फिर इस इक्वेशन में y डाल के x निकाल लें, है ना? वो भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप्स हम ऐड करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? तो हम करना क्या है हमें, मैं y के कोफिशिएंट इक्वल करने की कोशिश कर रहा हूँ, x के नहीं कर रहा, x के भी कर सकते हो, फिर उसमें y x के करके फिर कटिंग करके x एलिमिनेट कर दोगे और y निकाल लोगे, तो फिर y फिर वापस यहाँ पुट करके x निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, y को ही एलिमिनेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे x चाहिए, ठीक है? तो करना क्या होता है कि इसको ये 4 है और ये 3 है, तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो पूरी इक्वेशन है, पूरी को होगा मतलब लेफ्ट भी होगा, नहीं सॉरी इसका 4 है, तो 3 से होगा। दूसरे वाली इक्वेशन का जो y का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना है और इस वाली इक्वेशन में जो पहले वाली का जो कोफिशिएंट 4 है वो यहाँ पे, ठीक है? ऐसे करने से क्या होगा, ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 12y और ये 3 और 4 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12y। मतलब y के कोफिशिएंट सेम कर दो, बाकी प्लस माइनस करके तो हम एलिमिनेट कर ही देंगे उनको। अभी तो प्लस करके तो नहीं कटिंग होएगी, सब्ट्रैक्ट करके कटिंग हो जाएगी। यहाँ माइनस डाल दूंगा तो हो जाएगा -12y, ये हो जाएगा +12y और कटिंग हो जाएगी, ठीक है? तो अब मैं इसको लिखता हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन थी ये सेकंड नंबर दिया था इसको, तो मल्टीप्लाइंग सेकंड बाय 3 एंड थर्ड इक्वेशन ये वाली थी बाय 4, ठीक है? वही लिखा है। अब पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि खाली लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड करो ना, तो वो इक्वेशन ही गलत हो जाएगी, ठीक है? 9 इंटू 3 हो गया 9 3 27x, 4y इंटू 3 हो गया 12y और 2000 इंटू 3 हो गया 6000, ठीक है? ये तो फर्स्ट वाली हमने चेंज कर दी, ठीक है? उसके बाद सेकंड वाली चेंज कैसे करेंगे, 7x इंटू 4 28x, 3y इंटू 4 हो गया 12y और 2000 इंटू 4 हो गया 8000, ठीक है? हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है, ये y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए बस, प्लस माइनस को बाद में देखेंगे, ठीक है? तो बाकियों के हो रहे हैं नहीं हो रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ जिसको एलिमिनेट करना है, अगर y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट सेम रखने पड़ेंगे, अगर x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट सेम रखने पड़ेंगे, ठीक है? बाकियों पे ध्यान नहीं देना, वो हो रहे हैं नहीं हो रहे, हमें उससे कुछ नहीं करना। हमें बेसिकली जिसको एलिमिनेट करना है, हमें इस केस में y को एलिमिनेट करना है, तो y के कोफिशिएंट इधर भी 12 आ रहा है, इधर भी 12 आ रहा है, साइन को अभी मत सोचो साइन के बारे में, ठीक है? तो अब ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन दो लीनियर इक्वेशंस को मैं अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? अब सब्ट्रैक्टिंग में जैसे कि ये लेफ्ट हैंड साइड है 27x माइनस 12y मैंने यहाँ लिख दिया और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो माइनस आएगा। फिर अभी फिलहाल इसको भूल जाओ जो मैंने लिखा है। सो इसको मैं हटा रहा हूँ तो माइनस ये आ गया 28x माइनस 12y, ठीक है? और इज इक्वल टू 6000 माइनस 8000। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अगले स्टेप में इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये -28x हो जाएगा और ये +12y हो जाएगा, है ना? ये तो सेम ही रहेगा, जो पहले लिखते हैं वो सेम रहेगा। दूसरे वाली जो ब्रैकेट है वो ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -28, ये +12y हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे साइन चेंज किए हैं, -28 और ये हो गया +12y, ठीक है? तो इसको इस फॉर्म में लिख लो, लेकिन हम मोस्टली इस फॉर्म में लिखेंगे अब 10th क्लास में, ठीक है? ये तो जूनियर क्लासेस में करते थे। तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो गया ना, -8000, तो यहाँ भी माइनस लग गया क्योंकि हम सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। अगर हम एडिंग करते फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं थी, फिर ये सब नहीं आता, फिर सीधा ही एडिंग कर देते, लेकिन एडिंग करके तो कटिंग हो ही नहीं रही, वाई एलिमिनेट नहीं हो रहा, वाई खत्म नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्टिंग करके हो जाएगा। तो वो जैसे मैं यहाँ पे कटिंग हो रही है, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी, वो मैं करके बताता हूँ। जैसे कि ये देख रहे हो ना, ये है -12y और ये है +12y, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ऐसे हम क्रॉस लगा सकते हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे 27x था और ये -28x है, तो ये नेगेटिव वाला बड़ा है तो -x आ जाएगा यहाँ पे, और ये 6000 -8000 हो गया -2000। ठीक है। अब एनसीईआरटी में वाई की वैल्यू भी निकाली हुई है। जब एक्सपेंडिचर पूछा ही नहीं उसने तो हम वाई क्यों निकालें, ठीक है ना। हमारे पास एक्स आ गया, एक्स यहाँ पुट कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की जो इनकम थी वो 9x थी, सेकंड पर्सन की इनकम 7x थी, तो यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक्स की वैल्यू मैंने डाल दी 2000 और ये आ गया 18000। फर्स्ट पर्सन की इनकम आ गई 18000, सेकंड पर्सन की इनकम है 7x, 7 × 2000 हो गया 14000। ठीक है, तो यही आंसर है हमारा। तो दोनों दोनों लोगों की इनकम आ गई। दैट्स इट। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, फाइंड देयर मंथली इनकम, और जब उन्होंने सिर्फ इनकम ही पूछी है तो फिर मैं वाई को निकालूं, ठीक है ना, इसलिए मैंने सिर्फ एक्स ही निकाला। दैट्स इट।